फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने गोल को अचीव करने में लगे होंगे। मैं भी अपने स्टडी में लगी हुई हूँ। बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रही हूँ मैं। यहाँ पे मैं बैठ गई थी फर्स्ट स्लॉट में इंग्लिश की वॉइस का टॉपिक कंप्लीट करने के लिए। पिछली क्लास में मैंने नरेशन कंप्लीट किया था और उसका मैंने टेस्ट भी कंप्लीट कर लिया था। और आज मैं एक ही दिन में पूरा टारगेट है कि वॉइस का जो 4-5 क्लास है उसको कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद टेस्ट भी आज ही दे दूँगी। और ये मेरा टारगेट आज कंप्लीट हो गया। मैंने वॉइस के 4 क्लास कंप्लीट की और उसमें एक क्लास टेस्ट का भी था, उसको भी मैंने आज कंप्लीट कर लिया। टेस्ट में भी अच्छा था, मतलब 2-3 गलती उसमें हो गया था। यहाँ पे मैं अपने बच्चे के साथ अकेले रहती हूँ तो मेरा ध्यान दोनों तरफ रहता है। अपने बच्चे को भी देखना रहता है कि वो क्या कर रहा है और बीच बीच में उससे बातें भी करती रहती हूँ और अपने स्टडी में भी लगी रहती हूँ। पूरा मतलब कि एक ये बोलते हैं अगर कुछ याद करना हो तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, बाकी तो ऐसे क्लास व्लास करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। बस थोड़ा उन पे ध्यान देना पड़ता है कि कहीं कुछ गलती ना कर दे। कभी कुछ कहीं चेयर के ऊपर चढ़ जाते हैं तो कभी अलमारी के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो ये सब के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए मैं उनसे बातें भी कर रही हूँ। पीवाईक्यू का मैंने सेट एक बार लगाया था तो उसमें कुछ गलत हो गया था, उसी को मैं यहाँ पे सॉल्यूशन को पढ़ रही थी। और उसका सॉल्यूशन पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। फिर थोड़ा सा बाबू को खाना वाना खिलाया एंड देन फिर लास्ट में मैं यहाँ पे थर्ड स्टडी स्लॉट में एनसीईआरटी की 9 क्लास की बुक पढ़ रही थी, ज्योग्राफी की, जिसमें मैंने कल चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। और आज मैंने एक एमसीक्यू दिया था यूट्यूब से। एमसीक्यू कंप्लीट करने के बाद फिर मैं चैप्टर 2 स्टार्ट कर रही हूँ। आज कंप्लीट नहीं कर पाई किसी रीज़न से, बस मैंने स्टार्ट किया, सोच कल उसको कंप्लीट करूँगी और उसका टेस्ट भी दूँगी। चैप्टर 1 बहुत छोटा सा है, मतलब भारत आकार और स्थिति, तो जिसमें एक पॉइंट है स्थिति का और उसके बाद है भारत के आकार और मैप के द्वारा कुछ समझाया गया है इसमें भारत तथा विश्व का जो स्थान है वो उसके बारे में। और मैप में तो बहुत अच्छा पॉइंट है, उसमें ये दूरी दिया हुआ है, उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु का और पश्चिमी बिंदु से पूर्वी बिंदु का दूरी, ये सब दिया हुआ है। ज्योग्राफी मैं बहुत दिनों से नहीं पढ़ी हूँ, मतलब फर्स्ट बार पढ़ रही हूँ। एक बार इसको पढ़ा है, दोबारा मैं पढ़ रही हूँ तो जैसा फर्स्ट बार में तो कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन सेकंड बार में पढ़ रही हूँ तो कुछ समझ में आ रहा है। और उसके बाद है भारत के पड़ोसी देश। बस इतना ही टॉपिक था इसमें जो कि मैंने क्लियर कर लिया, लेकिन सेकेंड चैप्टर थोड़ा ज़्यादा लंबा है तो उसको मैं स्टार्ट करूँगी और स्टार्ट कर दी हूँ। बस ख़त्म करना, थोड़ा सा ये लॉन्ग चैप्टर है। तो तब तक के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।